उपन्यास शेखर एक जीवनी, जिसे लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। तो चलिए इसकी करते हैं एक सटीक समीक्षा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अज्ञेय जी के बारे में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्हें प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है। ये हिंदी कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। चलिए अब देख लेते हैं उपन्यास के प्रमुख पात्रों को। पहला है शेखर। शेखर इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, जिसको केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। यह विद्रोही स्वभाव का है एवं बंधनों से घृणा करता है तथा उनसे मुक्ति चाहता है। सरस्वती। सरस्वती शेखर की बहन है। वह शेखर की प्रेरक तथा गुरु भी है। सरस्वती ही शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में सहयोग देती है। शारदा। शारदा एक मद्रासी परिवार की लड़की है, जिसका चंचल स्वभाव तथा स्पष्टवादिता शेखर को अच्छी लगती है और वह उसकी ओर आकर्षित होता है। शशि। शशि शेखर की मौसेरी बहन है, जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। वह शेखर की प्रेरणा शक्ति है, जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। इनके अतिरिक्त शेखर की माँ मणिका तथा शांति अन्य पात्र हैं, जो कथा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब शेखर एक जीवनी उपन्यास की समीक्षा की ओर आते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है, उत्थान और उत्कर्ष। इसका पहला भाग सन 1940 में तथा दूसरा भाग सन 1944 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास के प्रथम भाग को 4 खंडों में बांटा गया है: उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। उपन्यास के दूसरे भाग को भी 4 भागों में बांटा गया है: पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे, रस्सियाँ, गुंझर हैं। प्रस्तुत उपन्यास का प्रारंभ ईश्वर को लेकर प्रश्नाकुलता तथा समापन उलझन और द्वंद्व में हुआ है। यह उपन्यास शेखर नामक पात्र के जीवन पर आधारित है, अतः इसे जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहना अधिक उचित होगा। इस उपन्यास में शेखर मृत्यु से पूर्व अपने जीवन की स्मृतियों को याद करते हुए उन घटनाओं का काल्पनिक साक्षात्कार कर रहा है, जो पहले घटित हो चुकी हैं। अतः इसमें शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर आने तक की समस्त घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार इसमें पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक पद्धति को अपनाया गया है। शेखर की ईश्वर के प्रति अनास्था, भयावह वस्तु को देखकर घबराना, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में परिवार के सभ्य लोगों से पूछताछ, माँ के प्रति घृणा आदि बातों तथा घटनाओं का वर्णन किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर की मन स्थिति के आधार पर उसकी कथा परस्पर जुड़ती, संवारती तथा निखरती चलती है। शेखर की मन स्थिति में जो विकास हुआ, उसकी स्मृति के पट पर जो जो चित्र उभरे, उसी के अनुसार कथा को आगे बढ़ाया गया है। कथा वस्तु के विशृंखल होने का कारण शेखर की चंचल तथा उलझी हुई मन स्थिति एवं साथ ही लेखक का ध्यान शेखर की मन स्थिति पर ही केंद्रित होना भी है। उसके व्यक्तित्व निर्माण और विकास के प्रति दृष्टि रखने के कारण कथा का क्रमिक विकास नहीं हो पाया है। शेखर जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का है। उसका विद्रोह समाज में व्याप्त रूढ़िगत मान्यताओं और परंपराओं के प्रति है। वह समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर अपने व्यक्तित्व का गला घोंटने को तैयार नहीं है। लेखक ने शेखर को ईमानदार एवं जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम भाव की प्रबलता है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। वह समाज के एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने अहम की पुष्टि करना चाहता है, मन में उठे प्रश्नों का समाधान करना चाहता है तथा प्रेम चाहता है। अज्ञेय की चरित्र चित्रण की शैली उल्लेखनीय है।
वे पात्रों के चरित्रांकन में कल्पना का नहीं अपितु तथ्यों का सहारा लेते हुए उनकी चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करते हैं। अज्ञेय शेखर को मनोवैज्ञानिक पात्र के रूप में इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि घटनाओं की अधिकता होने पर भी उसका व्यक्तित्व डगमगाता नहीं है। यह उनके लेखन की विशेषता है। शेखर के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वह सब शेखर की आंतरिक मूल प्रकृति की ही उपज है। उपन्यास में अज्ञेय ने शेखर की गूढ़तम प्रवृत्तियों को चित्रित करने के लिए सूक्ष्म और कलात्मक प्रयोग किया है। उन्होंने शेखर के पात्र को फांसी जैसी विकट परिस्थितियों में अतीत के जीवन को जीने की प्रेरणा देकर उसे सफल बना दिया है। शेखर ने अज्ञेय के स्वप्न के मनोविश्लेषण द्वारा उसके भूतकाल के जीवन, वर्तमान जीवन तथा भविष्य के जीवन की दिशा को समझाया है। इस स्वप्न के द्वारा ही पाठक शेखर के समस्त जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अज्ञेय ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचलों और सामाजिक सच्चाइयों को पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर भी विचार किया है। लेखक स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों से भी परिचय कराने में सफल रहा है। लेखक ने इस उपन्यास में मृत्यु, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम आदि विषयों पर भी विचार व्यक्त किए हैं। इस पूरे उपन्यास में शेखर के व्यक्तित्व की गुत्थियों को सुलझाया गया है। अहम भाव, भय तथा नारी पुरुष से जुड़ी काम वर्जनाओं को उपन्यास में इस प्रकार पिरो दिया गया है कि वे अलग से जोड़े हुए नहीं लगते। प्रस्तुत उपन्यास का उद्देश्य एक व्यक्ति के जीवन की विविध स्थितियों के संदर्भ में उसकी मनोग्रंथियों का विश्लेषण कर समाज में उसका स्वतंत्र रूप स्थापित करना है। उपन्यास में सामाजिक धरातल के विभिन्न पक्षों पर शेखर के मन का विश्लेषण किया गया है। आलोच्य उपन्यास के संवाद प्रातानुकूल, नाटकीय तथा संक्षिप्त है। यदि शिल्प की बात करें तो इस उपन्यास का शिल्प बेजोड़ है। अज्ञेय भाषा के धनी हैं। उनके पास सक्षम भाषा है जो बिंबों और प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं काव्य जैसा आनंद देने लगती है। उपन्यास में कुछ स्थानों पर लालित्यपूर्ण काव्य भाषा भी प्रयुक्त हुई है। उसमें अलंकारों, प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। कथा के अंत में भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग ने उपन्यास के शिल्प को विशिष्टता प्रदान की है। अतः कहा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो हिंदी उपन्यासों को नई दिशा प्रदान करता है तथा नए उपन्यासकारों को नई प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह एक सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है।